देखिए इससे ई रिक्शा संचालक जो थे उनकी एक लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ साथ काफ़ी एक लंबी एक पहल थी उसमें। अब क्या कर रहे हैं इस समय? देखिए हम लोगों ने जो है न्यायपालिका के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया है और दीपावली के बाद जो है हमें आशा है कि हम लोगों को जो है न्याय मिलेगा जो भी तारीख पड़ेगी। तो सारे टोटो चालक इसी बात को लेकर के अभी इसी आशा के साथ कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बहुत दुखद है, कल एक टोटो चालक हमारा जो है कुनिया में उसने आत्महत्या कर लिया। कारण जो है बहुत ही गंभीर है। सबका कारण रोजी रोटी से संबंधित ही है, आमदनी है, आय हो नहीं रहा है। कोई भी टोटो चालक हमारा जो है अपनी बैंक की किस्त नहीं जमा कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही दुखद है और हम लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन सुन नहीं रहा तो क्यों नहीं सुन रहा, क्या करना है, कैसे होगा। अगर देखा जाए जैसे टोटो चालक जो थे ई रिक्शा, इसके साथ साथ अब ईवी जो है जो ऑटो जो है उसके लिए भी बारकोड को तैयारी हो रही थी, उसको लेकर लोग यहाँ पे लामबंद हो रहे थे। तो ये क्या है? नहीं देखिए, असल में क्या है कि वो दोनों एक ही कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर की सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। वो भी ईवी है, ये भी ईवी है। दोनों ईवी है ना, दोनों ईवी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो दोनों जो है बिजली चार्ज करके ही अपना गाड़ी चलते हैं, बाकी गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं। तो इन गाड़ियों को एक विशेष छूट जो है सरकार के द्वारा मिलती है, सब्सिडी मिलती है। उसी में वो भी उसी श्रेणी की गाड़ी वो है। वो महंगी है क्योंकि उसकी बॉडी या इंजन थोड़ा महंगा है, ज़्यादा पावर का है, यही फ़र्क है। जी जिस तरीके से जो एक यहाँ पे प्रशासन ने बारकोड को लेकर किया, तो क्या लगता है कि जो आपके साथ जो संगठन में सभी लोग थे, क्या आपका साथ अभी तक पूरा दे पाए हैं या लोग छीन भी? नहीं देखिए, ई रिक्शा चालक जो है, जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, जो नियम बनाया, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तकलीफ़ का मतलब यह है कि उसका जो महीने का रोज़ का जो दिहाड़ी कमाई है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी परिवार, घर और तमाम चीज़ों को लेके अपने कामों में वो लगा हुआ है। आने वाले समय में हम लोग फिर से जो है इसको देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग सड़क पे दोबारा आएंगे। पर उससे ज़्यादा अब हम लोग ज़रूरी समझ रहे हैं कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिले। हाई कोर्ट से हमें ज़्यादा आशा है, जब चूँकि अब हम लोगों ने रिट अपना हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया है तो हमें हाई कोर्ट पे ही भरोसा जताना है। हम लोग जो है अब धरना प्रदर्शन अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब मामला सब जुडिस है तो देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो अभी जो तारीख वगैरह क्या मिलने वाली है, जिस तरीके से भी जैसे दीपावली के बाद जिस तरीके से क्या लगता है वहाँ पे कुछ न्याय मिलेगा? नहीं, दीपावली के बाद तारीख बढ़ेगी क्योंकि दशहरे की लंबी छुट्टी हो गई थी। इससे पहले मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया था। जब मैं जेल में था, जेल से जब बाहर आए तो हम लोगों ने अपने पेपर जो है, कागज़ जो है वो इकट्ठा करना शुरू किए। तब तक दशहरे की छुट्टी आ गई। दशहरे की छुट्टी 10 दिन की लंबी पड़ गई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। एक पीठ है लखनऊ के अंदर। रोज़ 2,500-3 हज़ार वहाँ पे केसेस आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों को अपनी तारीख का, हमें डेट का इंतज़ार है। डेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि कोई कानून ये नहीं कहता है कि आप किसी का रोज़गार छीनो। प्रशासन का काम रोज़गार को बढ़ाना है। उन्होंने यहाँ पे बनारस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो न दे पाए, वो हमारा स्टैंड, पार्किंग नहीं बना पाए। नगर निगम जो है, हम लोग बार बार कहे कि भाई हमारा अधिकार है, हम पैसा देते हैं आपको, है ना, पर आप स्टैंड पार्किंग नहीं बना पाते हो, आप सड़कें चौड़ी नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी की घोषणा पता नहीं कब की हुई पड़ी है, स्मार्ट सिटी के रिकमेंडेशंस हैं। आप पूछे जाके इनके क्या कहते हैं आप कमिश्नर साहब से, कोई कमिश्नर साहब एक जवाब तो दे, है ना, कि भाई स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी में स्टैंड, पार्किंग और गाड़ियों को चलने के लिए जगह होती है। तो वो आप बना पाए, नहीं बना पाए, नहीं बना पाए तो आप ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हो? ई रिक्शा के ऊपर। असफल ये हुए हैं ना। अब ऐसे में बहुत बड़ी समस्या जो इनके पास थी, ई रिक्शा संचालकों के पास जो निर्णय में जो लिए थे, जी, ईएमआई जो भर रहे हैं, तो कैसे सामने क्या करना है? नहीं, या वो परिवारों से मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भर पा रहे ई रिक्शा चालक जो है। मुझे तो रोज़ फ़ोन आते हैं कि मेरी गाड़ी खींचने के लिए बैंक वाला फ़ोन कर रहा है, बैंक वाला जो है हमें गाली दे रहा है, बैंक वाला जो है परेशान कर रहा है। ये रोज़ हो रहा है ना। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई मतलब दिन नहीं जब ये घटना नहीं हो रही हो। तो अभी हम लोगों ने मतलब
ये तय किया है कि भाई जैसे भी हो जल्द से जल्द पहले तो ये रोक लगे, इस जो व्यवस्था बनाया गया है ये एक तरफा है, इसके पीछे कोई दूरदर्शिता नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। हाई कोर्ट में आपकी याचिका स्वीकार की? अभी तो हमने फाइल किया फाइल। है ना, अब डेट पड़ेगी उस समय जो है तय होगा कि क्या होता है, तारीख पड़ेगी तब। और हमें ये आशा है कि जो है वो हमारे पक्ष में होगा। हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टोटो चालक जो सुसाइड किया है उसके परिवार से जाके प्रश्न जरूर करना चाहिए कि क्यों किया है। ऐसे आत्महत्याएं हुई हमारे यहाँ पर। ये देखिए हमारे टोटो चालक हैं, ये दिव्यांग हैं और ये नहीं किस्त दे पा रहे हैं। आप इनसे पूछे क्या हालत है इनके, कैसे घर का खर्च चला रहे हैं। ऊपर से जो है पुलिस प्रशासन रोज़ जो है इनको धमकाता है, डराता है। और इस नियम से हुआ किसको फ़ायदा? पुलिस की कमाई बढ़ गई है। पुलिस जो है चौक चौराहे पे वसूली कर रही है। इस जो नियम के बनाने के बाद भाई पुलिस जो है चौक चौराहे पे हमारे ई रिक्शा चालक को रोजगार देने की व्यवस्था आप कर नहीं पा रहे, है ना। आप जो है एक बेहतरीन प्रशासक होने का आप जो है सबूत दीजिए इस बात का कि भाई हमने जनता के लिए कुछ किया है। ये ना करके आप उल्टा क्या कर रहे हैं। आप किसी चौराहे पे चले, किसी रिक्शा से पूछिए हुआ क्या उसके साथ, तो उसको डराया गया, धमकाया गया, उससे पैसा लिया गया, नहीं तो उसकी गाड़ी टीपी लाइन में ले जाके बंद कर दी गई। तो ये सारी, भैया ऐसे मत बोलिए ना। तो ये जो समस्या है भैया, वो ये पूरी की पूरी समस्या का समाधान जो है ना, ये पुलिसिया जो तरीका है उसमें उसी में छुपा हुआ है। ये हमसे वसूली करने के लिए नियम बनाया गया है, ये और कोई वजह ही नहीं है। इसे जाम रुका कहाँ, आप जाके देख लीजिए जाम रुका हो तो। 4 गुना लग जा रहा है।